तो आज हम जानेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में भूचुंबकत्व। भूचुंबकत्व क्या होता है? तो भूचुंबकत्व ऐसे समझ लीजिए, भूचुंबकत्व भौतिक की वह शाखा है। भूचुंबकत्व भौतिक की वह शाखा है कि जो कि भू को यानी जमीन को, भू मतलब पृथ्वी होता है, भू मतलब पृथ्वी। भूचुंबकत्व का अगर शॉर्टकट नाम दें, भूचुंबकत्व यानी भू मतलब पृथ्वी, समझ रहे हैं बेटा? भू मतलब पृथ्वी, और चुंबकत्व मतलब जो उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबकत्व का मतलब अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है किसी भी वस्तु को। जैसे नॉर्मल बात ले लीजिए कि न्यूटन ने क्या किया था कि जब ऊपर से सेब के नीचे, उन्होंने सेब के वृक्ष के नीचे थे, वहां पर उन्होंने एक गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज कैसे की थी कि वो नीचे लेटे हुए थे। बताया जाता है, उसमें लिखा है बुक्स में, कि वो ऊपर से सेब गिरा, वो नीचे गिरा जमीन की तरफ। फिर न्यूटन वैज्ञानिक इंसान सोचने लगा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये ऊपर से टूटा है, ये ऊपर भी तो जा सकता था, ये ऊपर से टूटा है तो ऊपर भी जा सकता था। लेकिन उन्होंने इस पे जांच शुरू की, इसकी खोज करने लगे। खोज करने से उनको ये पता लगा कि जो ऊपर से जब कोई वस्तु आएगी वो जमीन के संपर्क में आएगी, पृथ्वी के संपर्क में आएगी, तो वो हमेशा नीचे ही आएगी। जैसे हम कोई बॉल उछालते हैं, वो ऊपर जाने के बजाय नीचे ही आती है, ऊपर जाती है जहाँ तक जाना होता है, फिर वो नीचे चली जाती है। यानी इसका जो आकर्षण बल होता है, इसमें जो चुंबकन होता है, खींचने की जो क्षमता होती है, उसी को बेटा भूचुंबकत्व कहते हैं। तो भूचुंबकत्व फिर एक बार देख लीजिए। भूचुंबकत्व पृथ्वी पर चुंबकशीलता उत्पन्न होती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो पृथ्वी के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करती है। भूचुंबकत्व के कारण ही हम लोग इस पे जमीन पे चल पाते हैं। उसका रीजन ये कि अगर भूचुंबकत्व इसमें अगर आकर्षण ना होता तो हमारा शरीर हवा में होता, लेकिन हवा में ना होकर पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी पर होने का कारण बेटा यही है कि हम लोग आकर्षण में हैं, इसके ओर खींचे हुए हैं। फिर अगला पॉइंट आता है चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव क्या होता है? चुंबकीय ध्रुव यानी जो दो सुइयां होती हैं पृथ्वी की जो दो सुइयां होती हैं, उनका जो ध्रुव एंगल घूमता है, यानी सुबह दोपहर शाम इस तरीके से होता है। तो चुंबकीय ध्रुव के माध्यम जो घूमा करता है उसी को चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। फिर आता है चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष क्या होता है कि इसमें बताया गया कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी में चुंबकीय अक्ष जो होता है, उसमें बताया गया कि जो उत्तरी और दक्षिणी चुंबकीय अक्ष दिशाएं कितनी होती है बेटा? 4 होती हैं। कितनी दिशाएं होती हैं? 4 होती हैं। एक पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, 4 दिशाएं होती हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाएं होती हैं। तो चुंबकीय अक्ष की बात करें बेटा, तो जब उत्तर में जाता है, दक्षिण में जाता है, पूरब में जाता है, पश्चिम में जाता है, तो ये जो अक्ष इधर उधर घूमने का कार्य करते हैं, वो चुंबकीय अक्ष के माध्यम से उधर घूमती है। तो हमें पता लगता है कि ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है। फिर आता है चुंबकीय निरक्ष। चुंबकीय निरक्ष इसके अंतर्गत बेटा चला जाता है। चुंबकीय निरक्ष इसके अंतर्गत चला जाता है। चुंबकीय निरक्ष जिसकी कोई दिशा ही नहीं होती। चुंबकीय निरक्ष मतलब होता है जिसकी कोई दिशा ही नहीं होती है। चुंबकन तीव्रता में बताया गया बेटा कि किसी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, कोई एटॉमिक्स ले लीजिए, किसी पदार्थ का जो एकांक का आयतन होता है, जो उसका निर्वात का आयतन होता है, जो उसकी निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, जो प्रति एकांक जो आयतन होता है, उसको बेटा हम कहते हैं चुंबकन तीव्रता। क्या कहते हैं? चुंबकन तीव्रता, उसको कहते हैं हम चुंबकन तीव्रता जो एकांक। और इसे प्रदर्शित बेटा करते हैं आई से, काय से, कैपिटल आई से इसको हम दिखाते हैं। फिर आता है चुंबकीय तीव्रता। एक तो हो गई चुंबकन तीव्रता, एक हो गई चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता में बताया गया कि जिस पदार्थ में रखा होता कोई चीज, जिस पदार्थ में रखा होता कोई, जैसे कोई बीकर है, कोई पात्र है आपके पास, उसमें हम कोई चीज रख देते हैं,
तो उसमें थोड़ा बहुत अंश उसमें रह जाता है, थोड़ा बहुत उसमें अंश रह जाता है, नहीं रह जाता है कि अगर कोई चीज़ गिलास है, गिलास में आपने पानी भरा, पानी ना लेंगे, पानी जो है दूसरे बर्तन में हम पलट लेंगे, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा। क्यों रह जाता है? उसका कारण है बेटा कि उसमें भी चुंबकीय तीव्रता है। इसमें गिलास में भी चुंबकीय तीव्रता है, जिसके कारण ये उसमें हमें दिखाई देता रहता है। जो अवशेष उसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाता है। तो उम्मीद करते हैं हम लोग कि बहुत अच्छा समझे होंगे। धन्यवाद।